हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर रेवोल्यूशन और मेरा नाम है अतुल पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ अ रूट किट। रूट किट एक्चुअली होता क्या है और कैसे काम करता है। इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा शायद मेरे टेलीग्राम चैनल पर, बट अभी के लिए मैं इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा और मेरे पास पहले से ही 2 स्ट्राइक पड़ी हुई हैं और 1 स्ट्राइक खाकर चैनल डिलीट नहीं करवाना है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रूट किट एक्चुअली होता क्या है। तो रूट किट अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक ऐसा कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स और टूल्स का जिसके अंदर सारे मॉलिशियस टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनका मेन इंटेंशन होता है आपके सिस्टम का एडमिन एक्सेस रिमोटली जो भी अटैकर है, जो भी इंट्रूडर है, उस तक पहुंचाना और फिर वहां से वो आपके पूरे सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। साथ ही साथ इसका एक और गोल होता है कि अपने आप को ये प्री रेजिस्टेंस बनाता है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर अपने आप को खुद हाइड कर सकता है, अपने सारे ट्रैक्स को खुद क्लियर कर सकता है। एक तरीके से आपके पूरे सिस्टम के अंदर चले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत लंबे टाइम तक, मैं सच बता रहा हूँ, हमें घंटों घंटों लग जाते हैं सिर्फ ये समझने में कि ये एक्चुअली एक रूट किट है। बिकॉज ये इतने सारे सिम्टम्स देता है, जस्ट लाइक कभी की लॉगर के सिम्टम्स, बिकॉज हमें की लॉगर्स के तरीके से काम करते हुए भी दिखाई देता है। ट्रूजन, मालवेयर, बैकडोर, वर्म, हर तरीके से ये दिखाई देता है। और ये जब सारी चीज़ें एक बार क्लियर हो जाती तब हमें पता चलता है एक्चुअली ये रूट किट है। और फिर हमारा जो दिमाग घूमता है ना, तो इस चक्कर में रूट किट को ढूंढना लगभग लगभग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें कि भाई ये एक्चुअली रूट किट है, अब रूट किट को ढूंढना है, ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अभी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अभी बात करते हैं रूट किट के एक्चुअली काम करने के तरीके के ऊपर। तो रूट किट बेसिकली आपके सिस्टम में आता है और सबसे पहले वो जिस टाइप पे बना होता है उसके ऊपर अटैक करता है। बेसिकली रूट किट का सबसे पहला काम होता है आपके सिस्टम में आते ही यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यानी यूज़र आइडेंटिफाई करता है कि ये एडमिन है या नहीं है। मान लीजिए आपके सिस्टम में 2 यूज़र हैं, यूज़र ए और यूज़र बी। यूज़र ए जो है वो एडमिन है और यूज़र बी जो है वो एक्चुअली एक नॉर्मल यूज़र है। और यूज़र बी ने रूट किट को डाउनलोड किया और एग्जीक्यूट किया। तो जैसे ही यूज़र बी के ऊपर आपका रूट किट एग्जीक्यूट होगा, वो देखेगा कि वो एडमिन नहीं है, तो वो देखेगा एक और यूज़र है जो कि है ए और वो एडमिन है, तो वो प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करेगा। जी हाँ, ये प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं और ये आपके सिस्टम के ऊपर प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करते हैं। और जैसे इनका प्रिविलेज एस्केलेशन सक्सेड होता है, आपके ए यूज़र यानी एडमिन यूज़र का एक्सेस भी इंट्रूडर या आप बोल सकते हो हैकर के पास पहुंच जाता है और ये रिमोट एक्सेस अवेल कराते हैं, जिस कारण से आपके सिस्टम का पूरा एक्सेस उसके पास होता है। अब दूसरा काम ये करते हैं अपने आप को हाइड करना। अब ये अपने आप को हाइड करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, यानी अपने सिस्टम्स के अंदर आपको हाइड कर सकते हैं। प्री रेजिस्टेंस के लिए ये कुछ रेड्स को मॉडिफाई करके अपने आप को ऑन बूट सेट कर लेते हैं। कई बार ये डायरेक्टली कर्नल्स पे अटैक करते हैं, मेमोरी के अंदर अटैक करते हैं और ये नॉन वोलेटाइल बनते हैं, जिस कारण से जब भी ये बूट होने के बाद भी इनको कोई भी इशू नहीं होता है। ये ऑन बूट मोड पे काम कर सकते हैं, जिस कारण से इन्हें एक्चुअली पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इनको बेसिकली बनाया गया था लिनक्स के लिए, यानी लिनक्स में आप सब जानते हैं यूज़र लेवल्स आते हैं और एडमिन लेवल्स आते हैं, तो जिस कारण से जो सिस्टम का पूरा एक्सेस था ना वो प्रॉपर ढंग से हैकर्स को नहीं मिलता था। तो उन्होंने रूट किट डेवलप किया जो कि प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सके और हायर लेवल का परमिशन लेवल ले सके, जिससे कि वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सके। तो बाद में अब रूट किट्स अब हर सिस्टम के लिए अवेल हैं, यानी विंडोज़, आपके लिनक्स के लिए और मैक ओएस के लिए भी हैं। बट हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है मैक के लिए, बट मैंने सुना है कि मैक में भी होता है, बट मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि होते ही हैं बिकॉज मैंने नहीं देखा है। बट हाँ, मैंने लिनक्स और विंडोज़ दोनों के लिए देखे हैं और बहुत ही तगड़े तरीके से काम करते हुए। तो अब बात करते हैं कि रूट किट आपके सिस्टम में करता क्या है। तो रूट किट सबसे पहले आपकी पूरी एक्टिविटी आपके कंप्यूटर की ट्रैक करता है और फिर उसे फॉरवर्ड करता है अपने जो भी इंट्रूडर या हैकर जिसने भी उसे बनाया अपने सर्वर के ऊपर। उसके बाद वो आपके सिस्टम का एज अ की लॉगर काम करता है, यानी आपकी यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडेंशियल्स, सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है। उसके बाद आपके सिक्योरिटीज़ को डिसेबल कर सकता है। आपके सिस्टम में अगर कोई फायरवॉल है या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम है तो उसे बाईपास कर देगा, यानी एंटीवायरस और एंटीवायरस को सबको डिसेबल कर सकता है, वो इतने पावरफुल होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वो जो भी आप बोल सकते हो प्रोग्राम है आपके सिस्टम में सेंसिटिव है, अगर कुछ भी है तो उसे रिप्लेस या फिर उसे मॉडिफाई करने की एबिलिटी भी रखता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि
कितना खतरनाक हो सकता है अगर आपके सिस्टम में ये चीज़ आ जाए तो चलिए बात कर लेते हैं रूट किट के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है यूज़र मॉड रूट किट। बेसिकली ये एक टर्म में बोलूँ तो ये सबसे, अगर आपको मालूम होता है कि यहाँ पे जो आपका यूज़र्स हैं वो ए और बी वाला सिनेरियो है, बी यूज़र जो है जो वो ज़्यादा वनरेबल है, ए ज़्यादा सिक्योर है। बट अगर मैंने बी को कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करके उसके इस पूरे सिस्टम का एक्सेस ले सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये डीएलएल और एपीआईज़ के थ्रू अटैक होता है, और कई बार ये दूसरे तरीक़ों से भी अटैक होता है। ठीक है, ये बैंक्स और बहुत सारे जगहों पे ये अटैक कर सकता है। यानी मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो यूज़र मॉड रूट किट्स होते हैं ये बैंक्स और कॉरपोरेशन जैसी कंपनीज पे भी अटैक करते हैं, और ज़्यादातर करके इनका यूज़ यहाँ पे ही होता है। ठीक है, उसके बाद होता है एक हार्डवेयर या फर्मवेयर रूट किट। अब ये हार्डवेयर और फर्मवेयर रूट किट जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली आपके नेटवर्क हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ये एज अ फर्मवेयर अपडेट आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये आपको मिलेंगे आपके राउटर्स के अंदर और नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर में। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम नहीं बोलेंगे, जो हैकर्स होते हैं वो एक्चुअली एक ऐसा फेक फर्मवेयर अपडेट रिलीज़ करते हैं और वो डायरेक्टली आपके राउटर और आपके नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर आता है, और जैसे ही आपने उस अपडेट को इंस्टॉल किया आपके पूरा डिवाइस ही बर्बाद हो गया। अब आपको पास एक ही ऑप्शन होता है, उस पूरे डिवाइस को ही चेंज करना। और उसके बाद आता है एक बूट लोडर रूट किट। ये आपके सीधे ऑन बूट सेट होता है, जिस लाइक ये आपके सिस्टम के बूट के ऑर्डर को ही रिप्लेस कर सकता है, पूरे ऑर्डर को एक तरीके से इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा खतरनाक होता है, पर थोड़ा नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे कि आपका पूरा बूट ऑर्डर ही इसके कंट्रोल में होता है, तो आपके पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर सकता है। कई बार मैंने बूट ऑर्डर वाला एक ही देखा है जो कि था एक्चुअली पूरे बूट ऑर्डर को ही मिसमैनेज कर दिया था, तो सिस्टम ही बूट नहीं हो रहा था, और सिस्टम बूट करने का ऑप्शन जब नहीं आता प्रॉपर ढंग से तो ऑब्वियसली आपका पूरा सिस्टम जाएगा, और ये कई बार आपके हार्ड डिस्क को भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी रूट किट। अब मेमोरी रूट किट जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली आपके रैम को इन्फेक्ट करता है, ये डायरेक्टली आपके रैम के अंदर जाके रुक बस जाता है, और ये एक्चुअली आपका रैम ना खाते रहता है कंटिन्यूसली। इसके कारण ना आपका सिस्टम जो होता है ना कंटिन्यूस बूट रिबूट करते रहता है। अब ये एक्चुअली एक तरीके से समझ लीजिए, ये सिर्फ ये जो दो मैंने बात की बूट लोडर और आपका जो मेमोरी रूट किट है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को एक्चुअली हार्म करने के लिए बनते हैं। इनका इंटेंशन सीधा और सिंपल होता है, ये चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को यूज़ ना कर पाए प्रॉपर ढंग से, या आप एट द एंड आपको आपका पूरा सिस्टम चेंज करना पड़े। तो इसमें हम लोग को रैम भी चेंज करना पड़ता है। कई बार सॉल्यूशन यही होता है कि रैम चेंज करो, या फिर कई बार होता है कि पूरे सिस्टम को पूरा फ्लश करो और उसके बाद पूरा रैम और कई सारे हार्डवेयर्स और हमें चेंज करने पड़ जाते हैं इस चक्कर में। तो यही एक सॉल्यूशन होता है अगर मेमोरी बेस्ड रूट किट आपके सिस्टम में आ गया, बिकॉज मैंने देखा है मेमोरी बेस में सिस्टम कंटिन्यूस क्रैश होते हुए, बूट हुआ स्टार्ट हुआ और क्रैश, बूट हुआ क्रैश हुआ, बूट हुआ और क्रैश, बूट हुआ और क्रैश। मैं परेशान, मैं बोलूँ ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेमोरी एक्चुअली इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जा रही है, पूरी मेमोरी भर जा रही है। बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई ये रूट किट का कमाल होता है। उसके बाद होता है कर्नल मोड रूट किट, वन ऑफ द बेस्ट। आप बोल सकते हो अगर किसी को भी मालवेयर का एग्जाम्पल देना हो तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ होगा ही नहीं, वो होगा कर्नल मॉड रूट किट। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी रूट किट को बनाने का, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये डायरेक्टली अटैक करता है आपके कर्नल के ऊपर, और फिर ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसे निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी तो इसे पहचानना और इसे ढूंढना भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी तो, बिकॉज़ ये एक्चुअली ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब सब लोग सबसे पहले यही चेक करते हैं कि ये कर्नल मॉड रूट किट तो नहीं है, बट हाँ ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, यही होता है जो आपके पूरे सिक्योरिटी सिस्टम्स, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, पूरे सिस्टम की हर एक चीज़ को इधर से उधर कर सकता है।
तो आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक होता है। ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हो। तो चलिए, अब इतना एक्चुअली आज के लिए काफ़ी है। और अगर बात करें इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले आपके नॉर्मल स्कैन्स में सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी, ऑब्वियसली रूट किट ऐसे बिहेव नहीं करता है। उसके बाद आपका जस्ट लाइक मैंने बोला, ये जो सारे इसके टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग जाएंगे तो हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि हाँ, किसी एक स्पेसिफिक रैम पे हो रहा है, बूट ऑर्डर में इशू आ रहा है, या फिर सिस्टम में माल फंक्शनिंग हो रही है बट कोई भी वायरस या रूट किट आपको नहीं मिल रहा है। फिर इसका सिम्टम्स मिलना स्टार्ट होते हैं हमें कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम मालवेयर का है, ट्रोजन का है, की लॉगर का है, सारे फंक्शंस भी हमें मिलना चालू हो जाते हैं धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि ये सारे फंक्शंस मिल रहे हैं एक साथ, तो फिर आप सीधे पहले कर्नल को चेक कीजिए। कर्नल के पास जाकर देखिए एक्चुअली कर्नल के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। कर्नल से जो भी प्रोसेस रन कर रही हैं उन्हें देखिए, कर्नल प्रोसेसेस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद सिस्टम रेज को जाकर चेक कीजिए कि रेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कोई नई रेज ऐड हुई है या रेज के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वहाँ से ही आपको हल्का फुल्का आइडिया मिलना चालू हो जाता है। उसके बाद फिर रूट किट स्कैनर्स आते हैं, एक्चुअली वो बहुत कॉस्टली होते हैं। नॉर्मली वो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आपको उन्हें परचेस करना ही पड़ेगा। और आप अगर उन्हें परचेस करेंगे तो वो आपको बहुत हद तक अच्छा आइडिया देंगे कि ये कौन से टाइप का रूट किट है। ठीक है, तो बस कुछ इसी तरीके से रूट किट डिटेक्ट होता है। इसका एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है किसी भी रूट किट को फाइंड आउट करने का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं अतुल पांडे अब आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।